हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राम नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज अपन कुछ मोस्ट की पॉइंट लेके आए हैं। पर्सोना क्या है? पर्सोना इज ए मेथड ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो पर्सोना है वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। अगला कीपन गोबी कैंपेन स्टार्टेड बाय यूनिसेफ। जो गोबी कैंपेन चलाया था वो किसने चलाया था? यूनिसेफ में। यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये गोबी कैंपेन चलाया था यूनिसेफ ने। गोबी का फुल फॉर्म है इन गोबी एवरी लेटर डिनाइट जी। जी मीन्स है ग्रोथ। जी का मीन्स क्या है? ग्रोथ। जी मीन्स है ग्रोथ। ओ ग्रोथ चार्ट, मतलब जो अपन बच्चे का है ना, जो ग्रोथ चार्ट है ना, उसको अपन मॉनिटर करेंगे। अपन बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ग्रोथ चार्ट। ओ से ओरल रिहाइड्रेशन। जो ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन। ओ से गोभी का फुल फॉर्म है ना, गोभी का ग्रोथ चार्ट है। ओरल रिहाइड्रेशन मतलब जो बच्चे को अपन ओरल रिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ये बच्चे का देखेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन। ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग। आई से है इम्यूनाइजेशन। आई से क्या है? इम्यूनाइजेशन। मतलब जो बच्चे का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वो सारा सब कुछ देखना पड़ेगा गोबी कैंपेन के। अगला पॉइंट है बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड। जो बेसेक्टोमी है वो सबसे इफेक्टिव मेथड है फैमिली प्लानिंग का, ठीक है। अगला पॉइंट पे वीनिंग शुड बी स्टार्ट एट द एज ऑफ 4 to 6 मंथ। जो अपन बच्चे को दूध पिलवाते हैं जन्म से लेके 6 महीना तक, वो वीनिंग कहलाता है। वीनिंग 4 to 6 मंथ में वीनिंग करते हैं। जैसे 6 मंथ के बाद बच्चे को अपन ऊपरी फीड देने लगते हैं। कोई भी खिचड़ी, दाल, दलिया, दूध ऊपर का देने लगते हैं, उसी को वीनिंग कहते हैं। मतलब जो बच्चे को माँ के दूध से लेके 6 महीने तक अपन माँ का दूध पिलाते हैं और 6 महीने के बाद उसको वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं। तो वीनिंग स्टार्ट कब करवा देना चाहिए? 4 to 6 मंथ में वीनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला वीनिंग क्या है? वीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन इन्फेंट डाइट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला टू अदर फूड एंड फ्लूइड। मतलब जो माँ का दूध पी रहा था बच्चे 6 मंथ तक, तो उसको अदर फूड खिलाना स्टार्ट कर देते हैं अपन, उसी को वीनिंग कहते हैं। फॉर्मूला फीड वगैरह या अदर फूड फ्लूइड वगैरह अपन बाहर से जो देते हैं, उसी को वीनिंग कहते हैं। वीनिंग स्टार्ट्स 4 to 6 मंथ में वीनिंग करवाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कंगारू मदर केयर इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मीन्स डिक्रीज टेम्परेचर का डिक्रीज होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। और इस हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए बच्चे को कंगारू केयर देते हैं। कंगारू केयर कैसे है? बच्चे को कोई भी कपड़ा न पहना के माँ के ब्रेस्ट पर सुला देते हैं बच्चे को, उसी को कंगारू केयर बोलते हैं। मैनेजमेंट है किसका? हाइपोथर्मिया का। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जा सकता है।
अगला पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेट इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। जो अगस्त के महीने में हैं वो अपन ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, जो फर्स्ट वीक होता है ना अगस्त का, उसको अपन ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है द एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायर्ड फॉर ए लैक्टेटिंग मदर इज 550 किलो कैलोरी पर डे। जो लैक्टेटिंग मदर रहती है उसको 550 किलो कैलोरी पर डे देते हैं। 550 किलो कैलोरी पर डे देते हैं। जो लैक्टेटिंग मदर है, जो माँ दूध पिला रही है बच्चे को, उसको 550 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से देते हैं। और जो मदर प्रेग्नेंट है उसको 350 किलो कैलोरी पर डे देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट प्री मैच्योरिटी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। जो प्री मैच्योरिटी है इज़ मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जो प्री मैच्योरिटी आएगी वो क्या कॉज करेगी, लो बर्थ वेट बेबी। जो बच्चा कम वेट का है उसमें ज़्यादा होगी, लो बर्थ वेट बेबी में, प्री मैच्योरिटी वाले बच्चे में लो बर्थ वेट बेबी रहेगा। ठीक है, प्री मैच्योरिटी इज़ मोस्ट कॉमन कॉज है लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, अगला गलती इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ है। ठीक है, अगला है पॉइंट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज। मतलब जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उसमें जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ का मुख्य कारण 0 से जो 5 साल के नीचे के बच्चे हैं वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का चिल्ड्रन में बिलो 5 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अगला पॉइंट स्ट्रॉम अपीयर्स एक्सरे ऑफ लंग्स इज सीन इन सिलिकोसिस। जो सिलिकोसिस डिसीज़ रहती है ना, सिलिकोसिस डिसीज़ में जो अपन एक्सरे कराते हैं उसमें स्ट्रॉम अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस दिखता है एक्सरे में सिलिकोसिस डिसीज। अब सिलिकोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। जो सिलिकोसिस होती है बीमारी वो ऑक्यूपेशनल बारे में जो काम करते हैं उन पर्सनों में होती है। लंग्स डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन, जो अपन इनहेलेट करते हैं ना सिलिका डस्ट को, उसी को सिलिकोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ऑर्थोटोल्यूडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट फ्री एंड कंबाइंड कैलोरी। जो कैलोरी को देखते हैं अपन ऑर्थोलूडिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कॉलीफॉर्म टेस्ट इज फॉर वाटर कंटामिनेशन। जो वाटर का कंटामिनेशन होता है उसको कॉलीफॉर्म टेस्ट फॉर वाटर कंटामिनेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अगला फार्मर लंग्स इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ ग्रेन और हे डस्ट। जो ग्रेन और हे डस्ट होता है ना उसको इनहेलेशन करने से फार्मर लंग्स के नाम से जानते हो, फार्मर लंग्स हो जाते हैं ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ ग्रेन हे डस्ट। ठीक है, वेस्ट वाटर विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कॉल्ड सुलेज। सुलेज किसे बोलते हैं, सुलेज बोलते हैं जो वेस्ट होता है ना वाटर विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा,
जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा निकलता है उसको विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कॉल्ड सुलेज। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय WHO फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ 1974। मतलब जो इम्यूनाइजेशन है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन, वो कब हुआ था? जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था WHO ने फर्स्ट टाइम 1974 में स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला पॉइंट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1985। जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंडिया में वो 1985 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, काला आजार इज कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई। जो काला आजार बीमारी होती है ना, वो कॉज्ड किसके कारण होती है? जो सैंड फ्लाई के कारण होती है। ठीक है, अगला ART स्टैंड्स फॉर एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। जो ART एंटी रेट्रोवायरल थेरापी अपन यूज़ करते हैं वो एड्स के पेशेंट में, HIV एड्स के पेशेंट में स्टार्ट की जाती है। ART स्टार्ट फ्रॉम एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। सॉरी, ART इज स्टैंड्स लिख दिया, स्टार्ट, ART स्टार्ट फॉर एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला है केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी। जो माला डी है ना, वो केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी इंक्लूड डी नॉर्जेस्ट्रॉल एंड इथाइन ऑस्ट्रियोडॉल। जो माला डी में आता है ना, केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी में क्या होता है? डी नॉर्जेस्ट्रॉल, मतलब जो डी नॉर्जेस्ट्रॉल होता है, एंड इथाइनाइल ऑस्ट्रोडियोल होता है माला डी में। ठीक है, अगला पॉइंट है रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड बाय हेनरी डंट। जो रेड क्रॉस सोसाइटी स्टार्ट की थी, फाउंडेड बाय हेनरी डंट। ठीक है, अगला है ICDS वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1975। जो ICDS है, इंटीग्रेटेड ICDS है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1975। ठीक है, अगला पॉपुलेशन कवर्ड इन CSC 18,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन। 80,000 से लेके 1,20,000 तक होती है CSC पे। PHC पे 20,000 से 30,000। सब सेंटर पे, तो सब सेंटर की जो पॉपुलेशन होती है ना, वो 3,000 से 5,000 होती है। 3,000 से 5,000। PHC की 20,000 से 30,000 और CSC की 80,000 से 1,20,000 होती है। ठीक है, अगला पॉइंट पर चलते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या कह रहा? द अदर नेम ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी इज करतार सिंह कमेटी। जो करतार सिंह कमेटी थी उसने दिया था कि मल्टीपर्पज़ वर्कर होने चाहिए हॉस्पिटलों में। ठीक है, अगला पॉइंट NRHM वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2005। 2005 में स्टार्ट हुआ था NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, स्कैबीज कॉज्ड बाय द सार्कोप्टीज स्कैबीज। जो स्कैबीज रोग है ना, बीमारी है ना स्किन की, वो सार्कोप्टीज स्कैबीज से फैलती है। ठीक है, अगला HIV वायरस वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1983।
जो HIV का वायरस का डिस्कवर्ड हुआ था वो 1983 में हुआ था। ठीक है। अगला, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, पोलियो मीजल्स वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अपन पोलियो और मीजल्स की जो वैक्सीन है ना, उसको अपन स्टोरेज करके रखते हैं -20 डिग्री पे, डीप फ्रीजर में रखते हैं। ठीक है। साइट, अगला, साइट ऑफ DPT वैक्सीन इज लेटरल आस्पेक्ट ऑफ द थाई। जो अपन डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस का जो वैक्सीन देते हैं DPT का, वो लेटरल आस्पेक्ट ऑफ द थाई पर लगाते हैं। ठीक है। अगला, मम्स इज आल्सो कॉल्ड एज एपिडेमिक पैरोटाइटिस। जो मम्स है ना, उसको बोलते हैं एपिडेमिक पैरोटाइटिस। एपिडेमिक पैरोटाइटिस। अगला चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। थायमीन को B1 बोलते हैं। कॉज बेरी B1 की कमी से बेरी हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1946। जो यूनिसेफ आया था वो 1946 में आया था। ठीक है। मलेरिया पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय लेवरन ने डिस्कवर किया था मलेरिया पैरासाइट को। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वाज इम्प्लीमेंट इन द ईयर ऑफ 1986। 1986 में इम्प्लीमेंट हुआ था ये। ठीक है। अगला पॉइंट है, द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1952 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। अगला, ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट इज डिस्कवर्ड बाय वॉन परकट। जो वॉन परकट था ना, उसने ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट का डिस्कवर किया था। ठीक है। अगला चलते हैं, द लास्ट केस इन द स्मॉल पॉक्स was reported in the world in the year of 1977 in Somalia, अफ्रीका। जो लास्ट केस आया था वर्ल्ड में, वो सोमालिया अफ्रीका में आया था लास्ट केस। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला चलते हैं, लास्ट केस स्मॉल पॉक्स इंडिया वाज फाउंड इन द ईयर ऑफ 1975। जो लास्ट केस आया था इंडिया में, वो भी बिहार में आया था, वो 1975 में आया था। ठीक है। मिनिमम 4 ANM विजिट शुड बी रिकमेंडेड फॉर एन प्रेग्नेंट वूमेन। जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसके लिए 4 विजिट, मिनिमम 4 विजिट तो होने चाहिए ANM की। ठीक है। अगला, 3CS प्रैक्टिस ड्यूरिंग होम डिलीवरी आर स्टैंड्स फॉर क्लीन हैंड होने चाहिए। 3C का मतलब क्या होगा, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कटिंग और लाइगेशन। लाइगेशन मतलब जो बांधने का है ना, बांधने का धागा वगैरह, वो क्लीन होना चाहिए। क्लीन हैंड होना चाहिए, क्लीन सरफेस होना चाहिए, क्लीन कटिंग और लाइगेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है। अगला पॉइंट, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा। जो ओवरी का कार्सिनोमा है ना, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से इंक्रीज रिस्क है, सबसे ज़्यादा रिस्क है OCP से, ओवेरियन कैंसर का। अगला, फुल फॉर्म ऑफ डिम्पा डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। डिम्पा का फुल फॉर्म है डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ठीक है। अगला, द MTP एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ 1971। जो MTP एक्ट
पास्ड हुआ था 1971 में। ठीक है, अगला पॉइंट है पेंडेमिक मीन्स डिसीज अफेक्ट मैनी पीपल एट डिफरेंट कंट्री और ग्लोबल आउटब्रेक। जो पेंडेमिक का मतलब है एक देश से दूसरे देश में फैलना, पेंडेमिक। कोविड-19 एक पेंडेमिक डिसीज है। एंडेमिक क्या है? एंडेमिक होता है एक जियोग्राफिकल एरिया। जो एंडेमिक है ना, एंडेमिक है एक ग्राफिकल एरिया। ठीक है, एपिडेमिक है, एपिडेमिक। एंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया, एंडेमिक हो गया जियोग्राफिकल एरिया, और एपिडेमिक होता है एक ही समय में बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाएं, एपिडेमिक। पेंडेमिक होता है कि एक देश से दूसरे देश में बीमारी का फैलना पेंडेमिक कहलाता है। ठीक है, अगला ए कैरियर इज द इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर विदाउट A carrier is the individual capable. A carrier is an individual capable of infecting other without presenting any sign and symptom of disease. जो कैरियर होता है ना, वो कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता है, उसको कैरियर बोलते हैं। आशा स्कीम इज एसोसिएटेड विद NRHM। जो आशा की जो स्कीम है वो एसोसिएटेड है विद NRHM। ठीक है, अगला द नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1958। जो नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो 1958 में हुआ था। ठीक है, अगला नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1983। जो लेप्रोसी का इरेडिकेशन प्रोग्राम हुआ था लॉन्च, वो 1983 में हुआ था। ठीक है, एलाइजा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन। जो एलाइजा टेस्ट करते हैं हमन, वो HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला एलाइजा स्टैंडर्ड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, अगला साल्मोनेला टाइफी इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंटेरिक फीवर। जो साल्मोनेला टाइफी है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एंटेरिक फीवर को ही टाइफॉइड बोलते हैं। साल्मोनेला टाइफी इज कॉज्ड बाय टाइफॉइड। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी है ना, वो एंटेरिक फीवर बोलते हैं, उसी को टाइफॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है विडाल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस एंटेरिक फीवर टाइफॉइड। जो टाइफॉइड के लिए टेस्ट करते हैं वो विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, मॉन्टेक्स टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस। TB के लिए करते हैं मॉन्टेक टेस्ट। अगला मॉन्टेक्स टेस्ट रिजल्ट रीड आफ्टर 72 आवर। 24 to 72 आवर में इसका रिजल्ट आता है, लेकिन बेस्ट टाइम पूछे तो 72 आवर देना। ठीक है, ज़ोनोटिक डिसीज मीन्स डिसीज विच ट्रांसमिटेड बाय एनिमल टू ह्यूमन। ज़ोनोटिक डिसीज होता है एनिमल से ह्यूमन में फैलना ज़ोनोटिक डिसीज कहलाता है। ठीक है, द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज मेल इज स्टेरिलिटी। जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है मम्स का वो होता है मेल में। ठीक है, द मेजर कॉम्प्लिकेशन मम्स इन मेल में स्टेरिलिटी होता है। ठीक है, राइस वाटर स्टूल इज टिपिकल साइन ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा में कौन सा? राइस वाटर स्टूल होता है कॉलेरा। पी सूप डायरिया होता है टाइफॉइड में। पी सूप डायरिया होता है किसमें?
टाइफाइड में, ठीक है। अगर वो पूछे कि राइस वाटर स्टूल किस में था, तो होता कॉलेरा में, ठीक है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 18 दिन, ठीक है। अगला पॉइंट है सुटेबल साइट फॉर एंटी रेबीज इंजेक्शन ARV इज डेल्टॉइड मसल्स। जो ARV का जो इंजेक्शन लगता है वो डेल्टॉइड मसल्स में लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉस्यूनर, जो कॉस्यूनर फॉरेस्ट डिसीज है ना, KFD, कॉस्यूनर फॉरेस्ट डिसीज ट्रांसमिटेड बाय टिक बाइट के द्वारा फैलती है कॉस्यूनर फॉरेस्ट डिसीज। काला आजार ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, जो काला आजार फैलता है वो सैंड फ्लाई से फैलता है, ठीक है। नेगरी बॉडीज फाउंड इन सेल इन्फेक्टेड विद रेबीज, जो रेबीज वायरस है कुत्ते के काटने से नेगरी बॉडी बनती हैं, वो तो नेगरी बॉडीज फाउंड इन सेल इन्फेक्टेड विद रेबीज वायरस, ठीक है। अगला इंक्यूबेशन पीरियड इज लेप्रोसी 2 से 5 साल। जो लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 5 साल होता है, ठीक है। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज ट्रोपोनोमा पैलिडम। जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है सिफिलिस का वो है ट्रोपोना पैलिडम, ठीक है, ट्रोपोना पैलिडम, ठीक। अगला टॉर्च का फुल फॉर्म क्या है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, समवन ओ स्टैंडर्ड फॉर अदर ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन, भी होता है, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अगला चलते हैं अपन। अगला है फुल फॉर्म ऑफ BDRL, वेनीरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। BDRL का फुल फॉर्म है वेनीरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। अगला ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अमोबियासिस इज मेट्रोनिडाजोल। जो मेट्रोनिडाजोल टैबलेट आती है वो ड्रग ऑफ चॉइस है अमोबियासिस, ठीक है। अगला ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू इज ओसेल्टाविर। जो स्वाइन फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस है वो है ओसेल्टामिविर, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय टेस्ट फ्लाई। जो स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय टेस्टिस फ्लाई, ठीक है। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलेरिया बुचूरिया ब्रोंकोप्टाई कॉजिटिव एजेंट है फाइलेरिया का, ठीक है। अगला है ओरल थ्रस इज कॉज्ड बाय फंगस कैंडिडिया। जो ओरल थ्रस है ना, मुंह में छाले होते हैं, वो फंगस के कारण होते हैं, कैंडिडिया के कारण, ठीक है। ओरल थ्रस इज अ फंगल इन्फेक्शन टिपिकल इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी कॉज्ड बाय कैंडिडा, ठीक है। लेप्टोस्पाइरोसिस बेल्स डिसीज है ना, जो लेप्टोस्पाइरोसिस बेल्स डिसीज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ रैट। जो रेड फ्लाई होती है ना उसके कारण फैलती है जो बेल्स डिसीज, ठीक है। अगला है द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला जर्मन मीजल्स 2 to 3 वीक, एवरेज 18 डेज, 2 से 3 वीक होता है जो जर्मन मीजल्स का। कॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफस फीवर पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। डेंगू वायरस इज ए टाइप ऑफ एर्बोवायरस। जो डेंगू वायरस इज अ टाइप ऑफ एर्बोवायरस, ठीक है। डेंगू फीवर आल्सो नॉन एज ब्रेक बोन फीवर। जो डेंगू फीवर को बोलते हैं अपन ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है।
कपोसी सार्कोमा इज एसोसिएटेड विद HIV वाले मरीज में कपोसी सार्कोमा होता है। ठीक है। BCG वैक्सीन इज गिविंग बाय इंट्राडर्मल रूट, जो अपन BCG वैक्सीन देते हैं वो इंट्राडर्मल रूट देते हैं। ठीक है। डोज ऑफ BCG एट बर्थ, तो बर्थ के समय BCG का डोज कितना था? 0.05 ml ID इंट्राडर्मल। ठीक है। प्रीमेच्योरिटी इज द मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया, जो प्रीमेच्योरिटी है मेजर कॉज है इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया, मरने की दर प्रीमेच्योरिटी बच्चे ज़्यादा मरते हैं। ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। और सपोर्ट करिए आप लोग को। ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इससे कमेंट करोगे तो हम कुछ और बेहतरीन अच्छा करने का प्रयास करेंगे।